अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजबाग। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के तमाम साइंस ग्रुप्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, तवज्जो कर लें। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ फिजिक्स फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर 2026। न्यू मॉडल पेपर, न्यू पैटर्न, अपने साथ बुक, कैलकुलेटर और कुछ समझने की चीजें रख लें, रजिस्टर वगैरह, ताकि एंड तक आपका इंटरेस्ट कायम रहे। सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर उसके बाद सेक्शन बी और सी पर एक नज़र अच्छी सी डालेंगे और उसी में आपको इंशाल्लाह पेपर पैटर्न, कॉम्बिनेशन, पेयर स्कीम चैप्टर्स की और आखिर में डू और डाई चैप्टर्स और समरी इंशाल्लाह मिलेगी। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मुझे सुन भी लीजिएगा और जितना नजर आऊं देख भी लीजिएगा। फिजिक्स फर्स्ट ईयर का मंजरनामा नया बुक का ये आया है नई स्कीम के तहत कि इसमें आपको OMR शीट MCQs के लिए दी जाएगी और 17 MCQs होंगी। 20 मिनट्स के लिए आपको एंड ऑफ पेपर यानी सब्जेक्टिव पेपर के आखिर में ये दिए जाएंगी MCQs OMR शीट में। 17 मार्क्स की 20 मिनट में करनी होंगी। अब मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कैसे क्या करना है और आपके लिए मैंने कुछ काम पहले से करके रखा है, इसका फायदा उठाएं। चैप्टर्स के नंबर लेफ्ट पे लिखे हुए हैं और समझते जाएंगे हम इंशाल्लाह इन MCQs को जो समझने वाली हैं। चैप्टर नंबर, इसमें मुझसे गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। ये चैप्टर नंबर 2 की MCQs हैं दोनों। और चैप्टर नंबर 2 का नाम था काइनेमेटिक्स। A ball is thrown upward, numerical like MCQs है, velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये VI हो गया आपका, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ये चीज एक लम्हे के लिए रुकेगी, तो VF इसका 0 हो जाएगा, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी का ये MCQs आ गई। द टाइम इट टेक्स, T पूछ रहा है और G की वैल्यू उसने दी हुई है। तो अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। तो इसमें से आपका T हो जाएगा VF माइनस VI अपॉन G। अपवर्ड मोशन है तो VF 0, VI हो गया आपका 100 मीटर पर सेकेंड और G उन्होंने शर्त लगाई हुई है कि 10 है, तो अपवर्ड मोशन में G होता है माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 10। सामने सामने आपके आ गया, 10 से 100 कट के क्या बचेगा बेटा, जल्दी से बोलते हैं। 10 आया आंसर। लेकिन आप इसमें अगर 10 को ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा टू रीच द ग्राउंड, यानी जाएगा और फिर आएगा बॉल। तो जाने का 10 सेकंड हुआ, फिर आने का 10 सेकंड हुआ, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 10 प्लस 10 से। वेरी गुड। देखा, पहली MCQ नहीं, थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट दिलवा दिया आज के लेक्चर को लेने का। अच्छा, ये अगर आपको शेड मार रहा हो तो मैं आपके लिए थोड़ी आसानी कर देता हूँ कि इस पे इस अंदाज के ऑप्शन ले लेते हैं टिक लगा के। ठीक हो गया। चैप्टर 2 का ही काइनेमेटिक्स का, इफ द डॉट प्रोडक्ट का मतलब A डॉट B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा वेनिशेस का मतलब हो गया कि A डॉट B गायब हो जाए, यानी गुम हो जाए, यानी 0 हो जाए। तो अब ये 0 उसी वक्त होगा जब ये कॉस थीटा वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। अब कॉस थीटा कब 0 होता है बेटा? वेरी गुड, कॉस 90 जो है वो 0 होता है। यानी परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स हो जाएंगे तो हम कहेंगे उनका एंगल है 90, और 90 होने पे cos 90 हो जाएगा 0। उस वजह से A डॉट B हो जाएगा 0 इंटू एनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 0।
इसका मतलब हो गया, इसका आंसर आ गया पहला परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ये देखना समझने वाली एमसीक्यूज आ रही हैं। दिस फोर्स, मूड बदलने के लिए आ गई। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसमें मुझसे गलती हुई है, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई हैं, कोई मसला नहीं है। चैप्टर 3 के डायनेमिक्स के ये एमसीक्यूज है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है बेटा फ्रिक्शन, थ्योरी है, याद कर लें। चैप्टर 6 आ गया जिसका नाम था फ्लूइड स्टैटिक्स, वॉल्यूम दिया हुआ है v हो गया। फिर एमसीक्यू न्यूमेरिकल जैसी। द बर्न फोर्स होती है बेटा जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स जो होती है वो बर्न फोर्स होती है, किसके बराबर होती थी बेटा? वेरी गुड, रॉ वी जी। ठीक है, अब उसने डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रॉ दिया हुआ है, ये हो गया आपका v, और g तो हमें पता ही है, ऊपर से 10 उठा लें, नहीं तो खुद 10 रख लें। 9.8 भी रख सकते हैं, लेकिन 9.8 रखने में अगर डेविएशन आएगा तो आप फिर उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो रॉ क्या रखा आपने 1000, v क्या रखा 0.05 और g रख दिया 10। क्या आ गया बेटा? बोले 500 न्यूटन, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ गया ए। तो समझ के कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ये आ गया चैप्टर 10 यानी डीसी सर्किट्स का कंडक्टेंस होता है ये, जो कि इसको, ये तो कंडक्टिविटी है, के हो गया कंडक्टेंस, जो कि रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो खुद ही बताएं रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 1/ओम। अब 1/ओम किसके बराबर हुआ? यानी ओम इनवर्स, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। परेशान ना हो, इसको कहते हैं सीमेंस। सीमेंस का मतलब है ओम इनवर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कूलम्स फोर्स इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो तो वो वैक्यूम के मुकाबले में कम हो जाती है, यानी यूं समझने के डाइलेक्ट्रिक का जो फोर्स है वो हमेशा कम होती है एयर या वैक्यूम के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि जब वो डाइलेक्ट्रिक आता है तो वो पोलराइज कर देता है उस मीडियम को, यानी उसके मॉलिक्यूल्स को डिस्टॉर्ट करते हुए। तो ये बी ऑप्शन हो गया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। चैप्टर नंबर 11 यानी ऑसिलेशंस, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जरा ख्याल से, इसमें काफी सारे स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम देख के यूं कहेंगे कि ये एस और टी ग्राफ है, वो धड़ स्ट्रेट लाइन पे टिक मार देंगे। ऑसिलेशंस में ये ऐसे ग्राफ बनता है, इसको कहते हैं साइनसॉइडल कर्व या साइनसॉइडल वेव। तो जरा एहतियात, ये साइनसॉइडल वेव या पल्स जो होती है ये बनती है ऑसिलेशन में। तो इसका मतलब साइन कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन वाला गलत हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाला कब होता? अगर ये चैप्टर नंबर 2 का होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। नोट करें साइड पर, बारीकियां भी सर बता रहे हैं, फायदा उठाएं। आगे बढ़ जाएं, चैप्टर नंबर 12 यानी एकॉस्टिक्स। डॉपलर इफेक्ट किस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक में इस्तेमाल होता है? जल्दी बताएं। एक्सीलेंट, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कोई बॉडी के अंदर कोई चीज मूव कर रही होगी तो वो रिलेटिव मोशन आ जाएगा डॉपलर इफेक्ट से। 14 यानी कम्युनिकेशन। अच्छा ख्याल है 14 में से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज आनी है और बाकी सेक्शन बीसी में कुछ भी नहीं आना है, तो इसके लिए सिर्फ एमसीक्यूज एक्सरसाइज से कर लें। सिग्नल वेव का कैरियर वेव के ऊपर सुपरपोज होना क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था बेटा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ई के यूनिट्स हो गए, जल्दी से बताएं। फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा डायमेंशनलेस, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ढूंढे जल्दी से। ये साइड पे लिख लेंगे कि बाकी चीज किस किस के यूनिट्स हैं। ये जो वोल्ट पर मीटर है इसका मतलब हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा
आर, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हुए। न्यूटन पर कूलम का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, 2 यूनिट्स होते हैं इसके, ठीक है। न्यूटन पर मीटर, ये तो हो गया भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये किस चीज के यूनिट्स हैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर चैप्टर 10 डीसी सर्किट्स, अगर सुपर कंडक्टर को एक क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे हम कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम होकर जीरो हो जाती है। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि सुपर कंडक्टर का मतलब ये कि उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल अप्रोच कर रही हो जीरो को, तभी उसकी जो कंडक्टेंस है वो अप्रोच कर रही होगी इंफिनिटी को, तभी वो बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा ना, कि हटो बचो उसके सामने से कोई भी करंट रुक नहीं पाएगा, गुजरते ही चला जाएगा, कंडक्टेंस बेस्ट हो जाएगी। चैप्टर 11 वंस अगेन एसएचएम यानी ऑसिलेशंस का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है बताएं जल्दी से। अगर पेंडुलम आपको याद हो या स्प्रिंग अटैच मास, तो जब वो मीन पोजीशन से गुजरता है तो सबसे तेजी से गुजरता है, याद आया। मीन पोजीशन पर जो है, मीन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम, क्योंकि तेजी से गुजरेगा। झूले में बैठे होंगे आप लोग अगर, तो और किनारे वाली जगह पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है यानी मिनिमम, ये सब लिखे सारी एमसीक्यूज आ सकती हैं। और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि पोजीशन हो जाती है जीरो। तो इस सवाल का जवाब क्या हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप वक्त क्यों जाया कर रहे हैं हमारा, सिर्फ और आंसर की बताएं और हमें एमसीक्यूज करने का। तो बेटा ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर इसको आप चेक करेंगे ना, ये बुक की नहीं है सारी एक्सरसाइज की, ये जरा दिमाग से चल रही है, थ्योरी हमने पढ़ी है, न्यूमेरिकल्स पढ़े, उन सबसे मिक्स होकर आ रही है। तो एमसीक्यू सर कहाँ से करें, उसका जवाब के लिए मैं इतने इसके इफ्स एंड बट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बुक से करें यानी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, नंबर 1 स्टेज। नंबर 2 पे करें आप मॉडल पेपर से जो आपके सामने चल रहा है। तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह हम आपके लिए ला रहे हैं फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कॉलेज के सेलेक्टिव प्रीलियम पेपर्स। इंशाल्लाह इससे आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके बाद जो है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन चैप्टर 1 में भी कहला सकता है, और खुद एंगुलर मोमेंटम चैप्टर 4 यानी रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, तो उसमें भी कहला सकता है। एल होता है एम वी आर, एम की डायमेंशन बोले एम, वी की डायमेंशन एल अपॉन टी, आर यानी कि रेडियस या लेंथ की, तो एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, बोले जल्दी आप लोग, वेरी गुड। डी ऑप्शन हो गया। A body weighs 10 न्यूटन आउट ऑफ वाटर एंड 7 न्यूटन व्हेन सबमर्ज्ड, सबमर्ज का मतलब होता है कि पूरा डूबा हुआ। सबसे कुछ लोग यूं समझ जाते हैं कि पार्शियली डूबा हुआ, पूरा डूबा हुआ जो होता है उसको सबमर्ज कहते हैं। तो इसका तरीका होता है सीधा सीधा बाउंड फोर्स निकालने का माइनस करके, यानी जो बाहर था तब तो 10 न्यूटन था, पानी के अंदर गया तो 7 हो गया, तो इसका मतलब है 10 माइनस 7 से 3 न्यूटन आ जाएगा, इसका ऑप्शन ए। फिर चैप्टर 11, अच्छा ख्याल है इन्होंने चैप्टर 11 की 3 दे दी है, आमतौर पे किसी चैप्टर की 2 आ सकती है, टोटल चैप्टर 14 है, एमसीक्यू 17 आएंगी, तो 2 चैप्टर, 2 से ज्यादा एमसीक्यू एक चैप्टर की नहीं आनी चाहिए उसूलन, लेकिन टीचर पर है कि एक दे दे एक्स्ट्रा। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर जो उसका पीरियड टी है, अगर मास को डबल कर दें यानी ट्वाइस कर दिया, तो अगर याद हो आपको तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होता था रूट एम ओवर के, याद आया, सही। अब इसको अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो क्या होगा, रूट 2 टाइम्स हो जाएगा टाइम पीरियड। लेकिन इसको खेलिएगा बदल बदल के, कभी डबल कह दे कभी 4 टाइम्स कह दे, 4 टाइम्स कह देगा तो परफेक्ट स्क्वायर 4 से बाहर आके ट्वाइस वाला ये उस वक्त होता जब वो 4 टाइम्स या क्वाड्रुपल बोलता, 4 टाइम्स या क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल मीन्स 4 टाइम्स, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 13 यानी फिजिकल ऑप्टिक्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है,
अल्ट्रा वायलेट की, नाम में ही अल्ट्रा वायलेट, जो वायलेट से भी यानी विजिबल रीजन से भी नीचे होती है। और इसमें लॉन्गेस्ट पूछ लेता, लॉन्गेस्ट जो है रेडियो वेव्स की होगी। ठीक है, वैसे मैं आपको पेज नंबर एक रेफर कर देता हूँ, उसमें सारे जो है वो आपको मिल जाएगी लिस्ट कि कौन कौन सी वेव्स की क्या क्या वेवलेंथ है, यानी उसकी तरतीब में आ जाएगा आपका। ये पेज नंबर 278 पर आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए मदद कर दूं, यहीं पे दिखा दूं कि आपको घर जाके ना देखना पड़े। ये आपके लिए लिखा हुआ है कि सबसे शॉर्टेस्ट गैमा, फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यहाँ पे आ गया, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। रेडियो की सबसे लॉन्गेस्ट, गैमा की सबसे शॉर्टेस्ट। लेकिन इस ऑप्शन में क्या क्या आपके सामने, रेडियो है, अल्ट्रा है, माइक्रो है और इंफ्रा है। अब देखिए माइक्रो इंफ्रा बीच में कहीं आ रहा है, तो इसलिए सबसे जो हमारा हुआ अल्ट्रावायलेट हो गया शॉर्टेस्ट। समझ रहे हैं, शॉर्टेस्ट हो गया अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और माइक्रो वाला जो ऑप्शन है, और रेडियो का वो राइट पर है, यानी ज्यादा बड़ी वेव्स होती है वो। फिर भी इसको आप तफसील से बुक में पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 278 पर ही मिल जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स एकॉस्टिक्स में से आ गया, जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स 7 सुन सकता है, इससे आगे नहीं। तो ठंडी गर्म मिक्स एमसीक्यूज थी, इसका फायदा उठा लें। अब मैं सेक्शन बी और सी जल्दी से आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से उन्होंने दिया है और किस किस चैप्टर को क्या पेयरिंग स्कीम बनाई है। वापस आ जाए आप पेज पलट के, ये अब आपके आ गया सेक्शन बी और सी। ठीक है, ये आपको ई शीट पे दिया जाएगा इस साल। ई शीट और ओएमआर शीट की भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा। 2 hours 40 minutes का ये स्टार्ट ऑफ पेपर में मिलेगा आपको। ठीक हो गया, और आखिरी के 20 मिनट में एमसीक्यूज मिलेंगे। और ये कितने मार्क्स का होगा बेटा, 68 मार्क्स का। 36 मार्क्स का सेक्शन बी और 32 मार्क्स का सेक्शन सी। एंड में मैं इसकी समरी बताऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन क्या सूरत हाल है। अच्छा, मैंने आपके आसानी के लिए बहुत कुछ कर दिया, इसका फायदा उठाएं। लेफ्ट पे ये चैप्टर के नंबर हैं, एन का मतलब न्यूमेरिकल है, टी का मतलब थ्योरी है, और कितनी जगह आएगा ये सब एंड में इंशाल्लाह आपको ब्रीफ किया जाएगा। सही है, मार्क कर लें, बुक उठा लें, क्योंकि न्यूमेरिकल बुक में कहाँ कहाँ से आया है उस जगह पे जाके आप पिन पॉइंट करके मार्क कर लें कि ये फला जगह पर न्यूमेरिकल मौजूद है। अब जैसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 4 का, यानी कि रोटेशनल मोशन का जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, उसका न्यूमेरिकल है। और जो जो न्यूमेरिकल वर्ड टू वर्ड बुक के, सिर्फ एक न्यूमेरिकल मॉडल पेपर वालों ने जो है डिस्टर्ब किया है, बाकी हर न्यूमेरिकल जो है वो आपका वर्ड टू वर्ड है। पहला जो दिया हुआ है उन्होंने, व्हाट इज एन आइडियल बैंकिंग एंगल 1.2 किलोमीटर, ये मिल गया आपको। ये है जनाब न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 है पेज नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 97। अब आपको कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, बाकी सब में लिखा हुआ है, आपको बस मार्क करना है और प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ख्याल में, मॉडल पेपर इज अ प्रैक्टिस पेपर, इट इज नॉट द बोर्ड एग्जाम पेपर। मॉडल पेपर एक प्रैक्टिस पेपर है, सैंपल पता चलता है इससे, आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, इससे ये नहीं पता चलता है कि ये बोर्ड में आएगा। सही है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, जो भी आपको ये न्यूज दे बहुत मोहतात रह के सुनिएगा उसको और अमल करिएगा। तो ये वर्ड टू वर्ड चैप्टर 4 का आ गया। चैप्टर 1 में से ये डायमेंशन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें। ये का मतलब ये नहीं, यानी डायमेंशन से रिलेटेड जो 4-5 इक्वेशन है वो। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 यानी काइनेमैटिक्स, उसका जो है क्वेश्चन नंबर दे दिया 2 टग बोर्ड्स वाला। बस बुक की वैल्यू को उन्होंने चेंज किया है ताकि जो लोग रटते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उनका नुकसान हो जाए। यहाँ पे बुक में 5000 है, तो मिस प्रिंटिंग नहीं समझिएगा, ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और यूनिट्स भी, तो आप उसके लिहाज से एडजस्ट कीजिएगा। ये 6000 न्यूटन ही है, उससे आंसर फर्क आएगा। तो जो नकल करने वाले बच्चे होंगे वो फंस जाएंगे, तो ख्याल से समझ के जाइएगा, नकल के चक्कर में ना रहिएगा। 50 ग्राम बुलेट्स, ये वर्ड टू वर्ड और वैल्यू टू वैल्यू बुक का है, यानी डायनेमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 72 पर। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये भी चैप्टर नंबर 2 का है, ये भी 2 का है। इसमें मैं
थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूंगा, एक ही चैप्टर के दो न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम है, इसका जरा ख्याल रखिएगा। कोई एक और चैप्टर वो कवर करेगा, दोनों एक ही चैप्टर के आने का बहुत मुश्किल है, सही है। और भी नहीं लगा मैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 यानी वर्क पावर एनर्जी, उसका जो है वर्क डन का और पावर रेटिंग का न्यूमेरिकल दे दिया बच्चों वाला 9-10 लेवल का। क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। अब यहाँ से और लगना शुरू हो रहे हैं, इसका मैं एंड में बताऊंगा कि और का पेयरिंग स्कीम क्या चलेगी या क्या नहीं चलेगी। अगला न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 5 के साथ उसने 10 का और लगा दिया है। 10 के अंदर देखिए एग्जाम्पल दी है। अब जरा न्यूमेरिकल के लिए भी ध्यान रखिएगा कि पहले बुक की एक्सरसाइज करें, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करें, ताकि आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाए न्यूमेरिकल का मामला, ठीक है। क्योंकि देख लें 7 न्यूमेरिकल आएंगे सेक्शन बी में, 10 में से 7 न्यूमेरिकल होंगे, यानी न्यूमेरिकल अनअवॉइडेबल है, डू और डाई सिचुएशन है न्यूमेरिकल्स की। 3 में और भी लगा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत क्रूशियल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी करें, सही है। छोड़ने की ना सोचें न्यूमेरिकल, सर की मदद चाहिए सर जब बात की तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद जो है चैप्टर 8 का ये जो न्यूमेरिकल है, उसने डॉट का मतलब है कि बुक में नहीं है, लेकिन मैं इसको अभी बता दूंगा ये कैसे करेंगे, यहीं पे बता दूं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है वो दिया हुआ है उसने, तो ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। 4 सेंटीमीटर दूरी पर वो दो पैरेलल प्लेट्स के साथ अरेंज है, डी हो गया। फोर्स ऑफ 10 की पावर -4 न्यूटन, फोर्स एफ हो गई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जस्ट पुट एंड गेट, एफ अपॉन क्यू को पुट करें और गेट करें, यानी 1 एक्सपोनेंट -4, 1 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंट -19, ये आपका फौरन के फौरन आंसर आ गया 5 एक्सपोनेंट 14। बच्चा न्यूमेरिकल, लेकिन स्टूडेंट जो बच्चा है वो चॉइस में छोड़ देगा कि बुक में नहीं था, हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो कभी भी इस तरह नहीं कीजिएगा बच्चों, देखा करें कि ये न्यूमेरिकल हमारा पढ़ा हुआ है। अच्छा ये शो पीस है, शो पीस का मतलब है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा इस न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इसके अलावा हमें सारा काम करना होगा। तो न्यूमेरिकल्स को याद ना करें, क्वेश्चन पिक करें, चैप्टर पिक करें और फॉर्मूला हम लोग प्रैक्टिस करके आए, वो देख लेंगे कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। कितना आसान सा डेटा है, कोई कन्वर्जन भी नहीं है, कूलम में चार्ज बना बनाया, न्यूटन में फोर्स बनी बनाई। सिर्फ ये एक धोखा लग रहा है कि इसको देख के स्टूडेंट कहेगा अरे यार ये यूज नहीं हो रहा, तो इसका यूज नहीं है। कभी कभार ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें डेटा गिवन होता है, शो पीस के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, ठीक हो गया। उसके साथ और लगा दिए चैप्टर 11 का वर्ड टू वर्ड, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 247 पर। फिर चैप्टर 12 एकॉस्टिक्स का आपस में ही जो है और लगा दिए, लेकिन दोनों बुक की सॉल्व एग्जाम्पल हैं, दोनों बुक की सॉल्व एग्जाम्पल हैं। एक लेप्लास फॉर्मूले की है स्पीड ऑफ साउंड की, और एक डॉपलर इफेक्ट की है। एग्जाम्पल देखें आ रही है, इसका मतलब है हमें एग्जाम्पल को भी करना चाहिए। इसके बाद चैप्टर 10 की थ्योरी है, 8 की है, इसके बीच में और लगा हुआ है थ्योरी, थ्योरी टी फॉर थ्योरी आ गया, और थ्योरी में उसने व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है। चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है कंडीशन वाला, थोड़ा इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, इसको आप इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रटने वाला सवाल नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, वर्क पावर एनर्जी में से एक्सपेक्टेड है। इंटरफेरेंस एंड 3 कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, बाकी सारा एक्सपेक्टेड है। सेक्शन सी में आपके 3 और होंगे, 2 और नहीं होंगे, टोटल 5 में से 4 सवाल करने होंगे, ठीक है। 4 सवाल करने यहाँ, 9 सवाल करने हैं यहाँ, ठीक है। चॉइस बड़ी नैरो है, क्योंकि इसमें 10 में से 9 हो गए, इसमें 5 में से 4 हो गए, लेकिन और जो है वो एक अट्रैक्टिव चीज है कि थोड़ा सिंपैथी देगी हमें कि हम क्या करें। चैप्टर 2 का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड काइनेमेटिक्स का एक्सपेक्टेड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का चैप्टर 11 ऑसिलेशंस एक्सपेक्टेड है। फिर 9 और 3 के वर्सेस और लगा दिए, यानी कैपेसिटर और
डायनेमिक्स के बीच में एक्सपेक्टेड हैं दोनों। वैसे ये कैपेसिटर वाला 2025 में भी आया है, तो ये मैं अंदर की बात बता दूं कि तकरीबन 10 से 15% कोई भी पेपर का सेक्शन सी में रिपीट हो सकता है, चांस रहेगा हर सब्जेक्ट में 2025 का वापस आने का। वो टीचर पे जाएगा कि वो किस सब्जेक्ट में सेक्शन सी का कौन सा सवाल रिपीट करता है। उर्दू हो जाए, इंग्लिश हो जाए, हर सब्जेक्ट में हो सकता है, इस्लामियात हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ हो जाए। मैथ तो चले, मैथ से फिजिक्स केमिस्ट्री। न्यूटन रिंग बर्नौली चैप्टर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स दोनों बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशनरी वेव्स, एकॉस्टिक्स का बड़ा लगा हुआ तगड़ा कैंडिडेट, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और n लूप्स। इसमें ये जरा ध्यान रखिएगा, ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, हर क्वेश्चन इसमें डायग्राम वाला होगा, इसका ख्याल रखिएगा सेक्शन सी में। और बिल्कुल इसी तरह ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी सेक्शन बी में भी उसने लिखा हुआ है, स्टूडेंट इसको ख्याल नहीं करता है। वेयर नेसेसरी का मतलब है जहां जरूरत हो। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, आप खुद समझ गए, दे देता हूं। अब जैसे देखें व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें डायग्राम के बगैर ये लेम है क्वेश्चन, अब आपको पता होगा इसके साथ बनेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कंजर्वेटिव, इसमें डायग्राम बनेगी, समझ रहे हैं। अब देखिए ये वाले में नो डायग्राम है, इस वाले में नो डायग्राम है, तो अब देखिए ये हो गया वेयर नेसेसरी, ये हो गई बात समझने की और समझाने की। तो देख रहे हैं आप कि सर जवाब जो है वो अपने वीडियो बनाने के चक्कर में टाइम नहीं लगा रहे हैं, आपको पूरा A1 दिलवाने के लिए, माशाल्लाह उसका रोड मैप बताने के लिए, समझाने के लिए, क्वेश्चन के अटेम्प्टिंग टेक्निक बताने के लिए ये वीडियो चल रही है, ठीक हो गया। इसमें आप चेक कर लें, कंपोनेंट मेथड में डायग्राम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM में डायग्राम है, कैपेसिटर वाले में डायग्राम है, इलास्टिक कोलिजन में डायग्राम है, बर्नौली में डायग्राम है, न्यूटन रिंग में डायग्राम है, स्टेशनरी वेव्स में है, और डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल चैप्टर 8 का आखिरी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इसकी डायग्राम है। सेक्शन सी में तो सब डायग्राम वाले, लेकिन सेक्शन बी में देखें दो में नहीं है और डायमेंशन वाले में नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको एंड समरी बताने जा रहा हूँ, उसको नोट करें बहुत तरीके से ताकि आपका A1 ग्रेड सिक्योर हो जाए। ये है फिजिक्स का आपके सामने मंजरनामा कि क्या है पेपर का पैटर्न। सेक्शन बी में देखें 10 में से 9 पार्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन 5 और लगे हैं, ये नोट कर लें, 5 और हैं, ठीक। लेकिन ये 5 और हैं, इसमें 3 और हैं वो न्यूमेरिकल के हैं, ये नोट करते हैं भाई, 3 और जो है वो न्यूमेरिकल के होंगे, और जो 2 और होंगे वो थ्योरी के होंगे। सर ये फाइनल डन है? बिल्कुल डन है, इसका क्वेश्चन मुझसे नहीं कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप करके। ये जितने भी व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, ये आप PDF मंगवा लें, नोट्स की, टारगेट गेस्ट पेपर की, क्वालिटी नोट्स A1 ग्रेड टेस्टेड एंड अप्रूव्ड, और टारगेट गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड मॉडल पेपर एंड न्यू पैटर्न। और कोई इंफॉर्मेशन क्वेरीज के लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। सही है, तो देखें इन्होंने 5 के साथ 10, 8 के साथ 11 और 12 का आपस में कॉम्बिनेशन बनाया, इस तरह 8, 10, 5। इससे ये बता दूं कि शुरू और आखिर के चैप्टरों का कॉम्बिनेशन बनेगा, शुरू के चैप्टर जो होंगे और आखिर के। वैसे यहाँ पे मैं अभी समरी लिखूंगा, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि किन किन चैप्टरों को डू डाई बना लें तो वो ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, आपकी फिट करेगा। सेक्शन ए के लिए तो खूब प्रैक्टिस करें। कितने हो गए ये? 2 2 4 5 हो गए, ठीक है। आएंगे कितने सवाल बेटा, जवाब दें। 1 2 3 4 5, ये हो गए 10 सवाल होंगे टोटल, ठीक है। इसका मतलब है कि विदाउट और वाले भी होंगे, विदाउट और वाले, अब विदाउट और वाले 5 होंगे, ठीक है। चैप्टर 1 की थ्योरी का विदाउट और है, और 2 3 4 का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो विदाउट और है। ख्याल रखिए उन्होंने चैप्टर नंबर 2 के 2 न्यूमेरिकल दिए हुए, इम्तिहान में 2 न्यूमेरिकल का चांस कम है, तो इसलिए अब ये 2 का एक आ जाए, एक 3 का आ जाए, एक 4 का आ जाए। जैसे अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 6 7 का कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, 9 का नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कोई 2 के बदले एक फिट आएगा, सही है।
1 के साथ तो कोई भी और नहीं लगेगा, और न्यूमेरिकल में देखें 3 न्यूमेरिकल में और है, 3 न्यूमेरिकल में और नहीं है, यानी 6 हो गए न्यूमेरिकल। सही है। और थ्योरी वालों में, 2 थ्योरी वालों में और है, 1 में नहीं है। 7 न्यूमेरिकल है ना, सॉरी 7 होगा नहीं, ये 2 3 4 और ये 6। सही है। 4 और 3 7 हो गए। 2 3 4 5 6 7, 7 न्यूमेरिकल्स, 7 न्यूमेरिकल्स होंगे सेक्शन बी में, और 3 थ्योरी वाले होंगे। 3 थ्योरी वाले जो होंगे उसमें 1 में और नहीं होगा, 2 में होगा। ठीक हो गया। सेक्शन सी पे आ जाए। सेक्शन सी में 2 सवालों में और नहीं है, एक शुरू का चैप्टर का होगा, एक आखिर के चैप्टर होगा जिसमें और नहीं होगा, और बाकी 3 में और होगा। करने 4 हैं, 5 में से 2 में देखें और नहीं है, 3 में और है, 3 और हैं इसके अंदर सेक्शन सी में। ठीक। अब जो बता रहा हूँ वो एंड है आपके आज के लेक्चर का। फीडबैक जरूर दिया करें कि डू डाई चैप्टर्स की समरी क्या है, यानी अगर, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम की डेट वेट भी आ गई है, अप्रैल के मिड से शुरू हो जाएंगे आपके, तो फिजिक्स फर्स्ट ईयर के डू डाई चैप्टर्स के लिए आप बिल्कुल घोल के पीना शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल सर्कुलर मोशन, चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशंस, 12 एकॉस्टिक्स एंड 13 दैट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। ये डू डाई चैप्टर्स हैं। इसके अलावा आपके ऊपर है कि इसके बाद अगर जाना चाहें अपने हाजमे के लिहाज से तो चैप्टर नंबर 3 के पास जाइएगा इसके बाद। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 पे जाइएगा, ये तरतीब चलेगी। एक थ्योरी का जरूर अगर उठाना है आपको तो आप 1 को भी यहाँ फिट कर देंगे इस काम के लिए, डायमेंशंस के सवाल के लिए। गॉट इट। फिर भी कोई शक शुबा रह गया, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको बता सकूं इस फिजिक्स के बारे में, फर्स्ट ईयर ऑल ग्रुप साइंस फिजिक्स। फिर भी कोई शक शुबा हो तो पूछिएगा जरूर। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, रोजे रमजान शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।